सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे दिल पर साहब राजी, वो प्रभु का मीत है, वो प्रभु का मीत है, यही दिल का गीत 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 है। कथनी करनी एक जैसी, अंदर बाहर एक है, अवगुण पत्थर ना देखे जो, भावना भी नेक है। कथनी करनी एक जैसी, अंदर बाहर एक है, अवगुण पत्थर ना देखे जो, भावना भी नेक है। विश्व के परिवर्तन हेतु निज पर काहित है, विश्व के परिवर्तन हेतु निज पर काहित है, निज पर काहित है, यही दिल का गीत है, यही दिल का गीत है। ओ प्रभु का मीत है, ओ प्रभु का मीत है। अपकारी पर भी करता उपकार, सबका करे सत्कार, स्नेही सहज ही अनुभव करता, परम पिता का प्यार। अपकारी पर भी करता उपकार, सबका करे सत्कार, स्नेही सहज ही अनुभव करता, परम पिता का प्यार। सर्व समर्पण पर हित में प्रीति की रीत है, सर्व समर्पण पर हित में प्रीति की रीत है, प्रीति की रीत है। मेरा बाबा यही दिल का गीत है, मेरा बाबा यही दिल का गीत है। सच्चे दिल पर साहब राजी, ओ सच्चे दिल पर साहब राजी, वो प्रभु का मीत है, वो प्रभु का मीत है। मेरा बाबा यही दिल का गीत है, सच्चे दिल पर साहब राजी, वो प्रभु का मीत है। मेरा बाबा
ओम शांति। 6 दिसंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा हम सभी बच्चों को आशीर्वाद के पात्र कैसे बने और आशीर्वाद लेने का आधार क्या है, कैसे आत्मा आशीर्वाद से आगे बढ़ सकती है, उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है बता रही है। दूसरा बाबा ने कहा कि निश्चय में कमी नहीं होनी चाहिए। जितना बाप में निश्चय होगा उतना आत्मा में ताकत आएगी जो कोई भी बात का सामना कर सकेंगे। बाबा पूछ रहे हैं कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हो। कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो कोई भी विरोध का सामना कर सकते हो। उत्तर है अगर निश्चय हो जाए कि भगवान हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब अपोजिशन खत्म हो जाएगा। प्रश्न है कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं। उत्तर अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब ऑपोजिशन खत्म हो जाएंगे। सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूंझ जाते हैं। फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। मीठे बच्चे दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। ये गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं, वही अर्थ को समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती है वह भी विश्व का मालिक बनती है।
क्योंकि सतयुग में तो राजा प्रजा सब अपने को मालिक समझते हैं। जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत, ऐसे वहां भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं हम विश्व के मालिक हैं। जैसे यूरोप वासी आए तो वह भी कहते थे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, वह गुलाम थे। उस समय राजाई सारी उन्हों के हाथ में थी। फिर हमारा राज्य भाग्य रावण ने छीना। अभी हमको अपना राज्य भाग्य चाहिए। यह पराया राज्य है, गाया भी जाता है दूर देश के रहने वाले। अब तुम अपना राज्य ले रहे हो, गवाया हुआ राज्य फिर से ले रहे हैं। तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो। हम किसी के लिए नहीं करते, लेकिन हमने जो अपना ही राज्य गवाया था वो ले रहे, और वो भी कैसे? स्वराज्य अधिकारी बन करके, लड़ाई झगड़े से नहीं, बाहुबल से नहीं, लेकिन स्व पर राज्य करती है आत्मा संगम युग पर। तो स्वदर्शन चक्रधारी स्वराज्य अधिकारी बन करके भविष्य विश्व राज्य अधिकारी बनती। राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हम राज्य ले रहे हैं। किससे? परमात्मा बाप से। राम अक्षर कहने से लोग मूंझते हैं, इसलिए बेहद का बाप कहना ठीक है, क्योंकि हम राम राज्य कहेंगे तो वो त्रेता वाले राम को समझ लेते हैं, जिन्होंने रावण पर जीत पाई, जिसकी सीता चुराई गई। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में आएगी, इसलिए मूंझ जाते हैं। बाप अक्षर बहुत मीठा है, बाप ही वर्षा याद दिलाते हैं। बाप अक्षर कहेंगे तो बाप माना ही वर्षा, बाप से वर्षा मिलेगा। एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है, और वही नहीं होता है। बाकी सब होता है। हाँ, दूसरा सब कुछ याद आता है। हाँ, दूसरा सब कुछ याद आता है। 20 साल पहले की घटना भी हमें याद आ रही, स्टोर कर लिया है। इसलिए मेमोरी रिकॉल हो जाती है। एक बाबा की याद वाली मेमोरी ही रिकॉल नहीं होती है कि 5000 साल पहले भी हमने ऐसे बाबा को याद किया था। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रही है। बाप आकर तुमको आत्मा अभिमानी बनाते हैं। हम आत्मा हैं। आत्मा कितनी छोटी महीन है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। अब स्मृति में लाओ, विजुलाइज करो, मैं इतनी छोटी बिंदु आत्मा भ्रुकुटी में चमक रही हूँ, और वंडरफुल तो कैसा, बिंदु में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इसलिए दादी जानकी क्या कहती, वंडरफुल बाबा, वंडरफुल ड्रामा, वंडरफुल हम बच्चे। तो क्यों सब वंडरफुल? क्योंकि आत्मा में भी पार्ट भरा हुआ है। फिर संगम युग पर आत्मा ही बाप से मिलन मनाती है। बाबा भी वंडरफुल, क्योंकि आकर के बेहद की बादशाही देते हैं, और ड्रामा बड़ा वंडरफुल। तो दादी का वंडरफुल शब्द बहुत, दादी को हर बात में वंडरफुल, माना वो नशा, वो खुशी अनुभव होती है। एक दफा हम गए मधुबन, तो दादी की भाषण आती है,
बाबा आता है तो दादी दिखाई पड़ती। और दीदी इतने में हम पूरे में 10-12 थे, तो तब मुझे दादी का एक पॉइंट याद आया कि देखो तो बाबा कितना ऊंचा वीडियो हमारा बनाते हैं, फोटो में भी जब हम लोगों की टीचर्स की भर्ती हुई अभी अगस्त और सितंबर में 2 मास में अलग अलग ग्रुप्स में टीचर्स की भर्ती हुई। इस बार का मैंने लास्ट में अनुभव सुनाया था कि ऐसे नहीं लगता था, माना जैसे पहले इतने सालों से भर्ती करते तो दादिया ही पहले हमें क्लास कराते थे। जब मैं सेंटर पर रहने आई और भर्ती में जाती थी तो हाँ सब दादिया ही क्लास कराती थी। तो सोच रही थी कहाँ वो समय और कहाँ अभी का समय जब कोई दादिया नहीं है साकार में, अव्यक्त में तो है ही। तो क्लास में क्या फील करते हॉल में जैसे तीनों ही दादिया बैठे हैं और इतनी सब बहनों को सकाश दे रहे हैं। फरिश्ते स्वरूप में तीनों ही दादिया, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार, दादी जानकी। तो दादियों से ये हमें अनुभव होता है क्योंकि बाबा ने कहा ना हम आत्मा है, ये पाठ पक्का करना है। तो उनकी तो नेचुरल सोल कॉन्शियस स्थिति थी। आत्मा कितनी छोटी, ये मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते हैं कि आत्मा क्या है और वो आत्मा का अनुभव करना न समझा सकते हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं, कितना सहज है। परंतु बाबा को याद करना और वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु हाँ चार्ट लिखना पड़ेगा। परंतु माया भुला देती है, इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई हथियार बारूद आदि की बात नहीं, ना कोई ड्रिल आदि सीखनी है, ना कोई शास्त्र आदि उठाना है। सिर्फ बाबा को याद करना है। बाप जो सुनाते हैं वह धारण करना है। हम अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, स्मृति में लाओ। जो बाबा सुनाते हैं वो धारण करना है। माना दादिया सुनाती है मम्मा मम्मा कैसे बनी, तो बाबा ने जो कहा वो मम्मा ने किया। जैसे स्टूडेंट भी पढ़ाई पढ़ते तो स्कूल में जो पढ़ाते हैं उसका घर में होमवर्क करना होता है। अब बाबा हमें रोज ये 4 पेज की पढ़ाई पढ़ाते हैं। हम बच्चे फिर बाबा तो पढ़ा करके चला जाता है, लेकिन हम बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, इसलिए हमें मेहनत लगती है। हम अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। जैसे नाटक में एक्टर पार्ट बजाकर फिर कपड़े बदली कर अशरीरी बनकर कपड़े बदली कर अपने घर जाते हैं, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है कि क्या है बुद्धि में, कपड़े बदलने कि अब नाटक पूरा होने वाला है, इसलिए ये स्मृति अभी ये कपड़ा बदलना है, अभी घर जाना है, ये कपड़ा बहुत पुराना हो गया। अब अशरीरी बनकर घर जाना है। हम हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हैं। आधा कल्प राज्य करते, आधा कल्प गुलाम बन जाते हैं, माया के रावण के गुलाम बन जाते। बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं, बुद्धि में सिर्फ याद रहनी चाहिए और कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। पुरुषार्थ कर जितना हो सके यह भूलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमको जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बन वापिस चले जाएंगे। हर एक बच्चा जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ।
चाहे कोई चार्ट लिखे या ना लिखे, लेकिन चार्ट तो लिखना है। परंतु बुद्धि में तो रहता है ना, तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया। जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं रात्रि को, जितना भी कैश काउंटर होता है व्यापारियों का, तो हिसाब तो कितना भी बजा होगा रात को, बिगर हिसाब किए वो लोग सोते नहीं है। ऑटोमेटिक स्लीप निकालना। हाँ, लेकिन ये तो हमारा अब हम सोचे, हम कभी बाबा को कहते बाबा हम बहुत थक गए हैं, बाबा आज ठीक नहीं है, और हम बच्चे चार्ट स्किप कर देते हैं, चार्ट नहीं लिखते हैं। तो अभी देखना तो पड़ेगा ना कि हमने भी आज सारा दिन कौन सा व्यापार और कितना किया। रात्रि को सोने के समय जांच करते हैं कि सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है, कस्टमर ज्यादा आएंगे। बुद्धू होगा तो धंधा भी ऐसे ही चलेगा। अपने पर है कि हम सारा दिन कौन सा धंधा करते हैं। कल भी था ना दीदी पे, सब कुछ होता है लेकिन राइट तरीके से यूज नहीं करते हैं, तो उसका फायदा ही क्या है? फायदा ही क्या है। कल की मुरली में था। बहुत अच्छा फायदा, very good। कितनों को बाप का परिचय दिया। यह तो अपनी कमाई करनी है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, चक्र को याद करो, तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें टू मच आशय नहीं होनी चाहिए। गांव में रहने वालों को आशय कम रहती है, शाहूकारों को बहुत होती है। आशय माना इच्छाएं, हाँ, इच्छाएं, अपेक्षाएं, तृष्णाएं, ये ज्यादा, क्योंकि गांव वालों की लाइफस्टाइल बहुत सिंपल होती है। हाँ, बहुत संतुष्ट भी होते हैं, इसलिए इच्छाएं कम होती है। अभी तो गांव में भी नहीं रहा ऐसा, वहाँ भी बहुत बढ़ गई है, बहुत बहुत, यहाँ से भी ज्यादा बढ़ गई, ऐसा हो गया। वह अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं, रोटला खाने पर हिर जाते हैं, अर्थात सूखी रोटी खाने की आदत पड़ जाती है। शाहूकारों में इच्छाएं बहुत होती हैं, माँ बाप को ही तंग कर देते हैं इच्छाओं के कारण। आज कितनी प्रैक्टिकल बात बाबा ने बताई। आजकल के बच्चे कैसे माँ बाप को तंग करते, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। टू व्हीलर के बिना तो अभी हम स्कूल नहीं जा सकते हैं। मोबाइल मेरे सारे फ्रेंड्स के पास मोबाइल है, मेरे पास ही नहीं है। अब पार्टी में जाने के लिए मना कर दो। इतने छोटे छोटे बच्चों को भी उनके हिसाब से ही उनके कपड़े चाहिए। उनकी चॉइस का कपड़ा आप नहीं दिलाएंगे ना तो वो नहीं पहनेंगे। तो माँ बाप को तंग करते, डिमांड्स बहुत होती है। बाबा अनुभवी है, गरीबों पर भी रहम आता है। गरीब देखेंगे इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है तो हम भी सुने। चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाई है। कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए, बाबा कहते पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस पर जाओ। क्यों? क्योंकि आजकल भक्ति का भी जोर है। एक तरफ समझाओ, दूसरे तरफ गुरुओं की चक्री चलती है, इसलिए बुद्धि वहां डाइवर्ट हो जाएगी। बाबा का कहने का मतलब है कि आप ज्ञान सुनाने में, समझाने में इतने होशियार हो जाओ, जो आप जो बात ज्ञान की सुनाओ सामने वाली आत्मा कन्विंस हो जाए, वो बाबा की बन जाए।
इसलिए कहते हैं होशियार हो जाओ। वो अपनी नहीं है। मैं कल ही कह रही थी वहाँ पे वह डरा देते हैं, तुम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो तुमको फल कैसे मिलेगा। भक्ति से तो भगवान मिलता है। जब तक इस ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, वह हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। जब यह पक्का निश्चय जम जाए तभी किससे सामना कर सको। निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम्हारे से ही ऑपोजिशन है। तुम एक बात कहते वह दूसरी बात कहते। उनके पास शास्त्रों की बातें हैं, हमारे पास ज्ञान की बातें हैं, इसलिए हमारे से ही उनकी ऑपोजिशन होती है। तुम एक दुनिया में बहुत मठ पंथ है जहां मनुष्य जाकर कुछ न कुछ सुनकर आते हैं। गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते हैं तो मनुष्य हंस पड़ते हैं। आजकल तो गीता सुनाने के लिए लोग कितना पैसा लेते हैं। हाँ 10-10 लाख 20-20 लाख सिर्फ उनका सुनाने का चार्ज। 20 लाख 25 लाख 50 लाख। जितना जो गीता सुनाने वाला फेमस होगा ना, उतना उसका रेट ज्यादा होगा। और आजकल तो सुनाने के साथ साथ ऐसी कथा कहानियां और मोटिवेशनल बातें सुनाते हैं जो लोग उनकी सभाओं में लाखों लोग आते हैं। गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते हैं जो मनुष्य फंस पड़ते हैं। सन्यासी कभी गृहस्थी को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ। अगर वह कहे भी कि निर्विकारी बनो, फिर क्या होगा। एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। मान लो एक बात से डाइवर्ट कर लेवे, लेकिन सामने दूसरी भी तो देनी पड़े ना। वो ज्ञान तो उनके पास है नहीं कि पवित्रता की बात आप सुनाते हो कि पवित्र बनो, तो उसके सामने क्या प्राप्ति है। बिगर फायदा आज का मनुष्य कुछ नहीं करेगा। छोटे बच्चे से भी कोई चीज लेनी हो तो हम क्या करते हैं, उसके हाथ में दूसरी चीज पकड़ा देते हैं, वो आप ही छूट जाएगी। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या करता है, सत्युगी विश्व की बादशाही देते हैं और संगम युग पर भी प्राप्ति या खजाने में देते हैं। उल्टा रास्ता बताने वाले दुनिया में बहुत है, सच्चा रास्ता बताने वाले थोड़े हैं। उन पर भी माया का बहुत वार होता है। दिल कहेगी कि पवित्र बने, परंतु माया बुद्धि को फिरा देती है।
शांति। माया बुद्धि को फिराती रहेगी, बहुत खराब ख्यालात लाती रहेगी। माया की लड़ाई है बहुत, चलते चलते तूफान बहुत आते हैं। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो और खुद क्रोध करते रहेंगे तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो, फिर हमको कैसे कहते हो, पहले खुद तो सुधरो, ऐसे कहेंगे ना। तो क्रोध को भी छोड़ना ही पड़े। क्रोध को छिपाकर तो नहीं किया जाता है। क्रोध में तो आवाज बहुत होता है, आपस में लड़ते हैं, एक दो को गाली देते हैं, बाबा देखते हैं। क्रोध का भूत निकलता ही नहीं है। कोई कोई यहाँ सम्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते हैं। बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता है, यह बहुत खराब है, तंग करते हैं। बाबा तो फिर प्यार से समझाते हैं। अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर पद भी भ्रष्ट कर लेंगे। यह तो समझाना चाहिए कि तुमने 5 विकार बाबा को दान दे दिए हैं, तो फिर वापस क्यों लेते हो? दान दी हुई चीज तो वापस नहीं ली जाती है। दिया माना दिया, वो उसका हो गया, फिर हमारा कोई राइट नहीं है। अगर फिर क्रोध कर लिया तो ग्रहण छूटेगा नहीं। हमने भी तो बाबा को 5 विकार दान में दे दिए। वह फिर वृद्धि को पाता है। बाप की आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता है, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है कि एक बार बाबा को दान में दी हुई चीज वापस ले रहे हैं तो फिर बाबा धर्मराज बनते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। कौन सी नूंद? बाबा का धर्मराज बनना। क्रोध करना यह भी पाप है। जिनमें 5 विकार है उनको पापात्मा कहा जाता है। सतयुग में है सब पुण्यात्मा, वहां कोई पाप नहीं करते। अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। पहले योग बल से कट करना है। किसी के ऊपर पैसों का बोझ होता है, मना दे वाला बहुत होता है, तो क्या करते, थोड़ा थोड़ा, उसको नींद भी नहीं आती है और मेहनत करते। हाँ, एक ही बुद्धि में चलता है, मैं पैसा कैसे ज्यादा कमा करके इस देवालय को पूरा करूं। तो बाबा कहता है हम बच्चों को भी इतना योग बल जमा करना है जो हमारे पाप कटते जाए। ये बुद्धि चले कि मैं किस प्रकार से योग करूं जो मेरे पाप कटते जाए। माया बड़ी खराब है, लोभ बहुतों में है। पहले बताया क्रोध, अब आते हैं बाबा लोभ के ऊपर। अब लोभ किस किस प्रकार का? कपड़े का, जूते का, पाई पैसे की बात का लोभ है तो झूठ बोलते रहते हैं। लोभ झूठ बुलवाता है। यह सब लोभ की निशानियां हैं। यहाँ तो सब कुछ मिलता है, बाहर में तो घर घर में खिटखिट लगी हुई है। संग भी बहुत खराब है। पति ब्राह्मण तो स्त्री शूद्र। स्त्री इधर तो सब कुछ मिलता है, मतलब बाबा इधर का बोल रहे हैं। सेंटर में, सेंटर में जो मना हम रह रहे हैं। इसको अब हमें यहाँ बाबा के घर में सब कुछ मिल रहा है, फिर मुझे क्यों लोभ होना चाहिए? मान लो मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी जूते हैं, लेकिन मेरे अंदर लोभ का विकार है, तो मुझे 2 जोड़ी इनफ नहीं, मुझे और भी चाहिए।
सब करते हैं। उसको वो करना नहीं है, उसको तो आता है लेकिन मैं हंसती हूँ। फिर ऐसे ही कपड़ों का, हाँ। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज वस्तुओं का नहीं, लोग मैंने वो बोला ना बाबा कि इधर सब कुछ मिलता है, नहीं। कोई कोई पॉइंट होता है सेंटर में, क्लिक हो जाता है कि हाँ इधर सब सेंटर में सब कुछ मिलता है। क्या है फिर बाबा आपकी बुद्धि बाहर में नहीं जानी जानी चाहिए। चाहिए। बाबा का कहने का मतलब ये है। जो दिया है वो ने हाँ, बाबा ने हमारे जीवन समर्पित किया ना, हाँ, तो वो नहीं समर्पित होना चाहिए। तो ये यहाँ तो सब कुछ मिलता है। अच्छा, बाबा कहता संग भी बहुत खराब है, पति ब्राह्मण तो स्त्री शूद्र, स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र। घर में ही हंस और बगुले बहुत खिटपिट रहती है। और यहाँ तो देखो संग भी बहुत अच्छा, पवित्र वातावरण भी पवित्र, भोजन भी पवित्र, सब कुछ इतना अच्छा मिल रहा है, तो इसका फायदा लेना चाहिए। जो घर परिवार में रहने वाले हैं, उनको संग भी ऐसा मिलेगा, उसको वातावरण भी वही मिलेगा, उसको भोजन के लिए भी। तो बाबा ने हम बच्चों के लिए कितना सब कुछ दिया है, बस उसको याद कर करके खुशी में रहना है, अपना भाग्य बनाना है, उसका रिटर्न देना है। कल था ना, खुशी खुशी की मुरली थी। अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। घर में एक ज्ञानी है, दूसरे अज्ञानी है, तो स्वयं को शांत रखना है। घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते हैं। कहते ना यहाँ आकर के बैठ जाए, अलाउ नहीं है। ऐसे बहुत आश्रम है जहाँ बाल बच्चों सहित जाकर रहते हैं। फिर खिटपिट तो सब जगह होती होगी। क्यों? क्योंकि मैंने स्थान बदला है, मैंने संस्कार नहीं बदले हैं। यहाँ भी सब साथ में होते हैं, तो संस्कार तो अलग अलग ही होते हैं। संस्कार तो अलग अलग ही हैं। तो संस्कारों की खिटपिट को नहीं करनी है, बाकी कहीं भी रहो। हाँ। शांति कहीं भी नहीं है। सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को अब मिल रही है। ऐसी मत और कोई दे न सके। बाबा कहते हैं मैं कितना दूर देश से आता हूँ सर्विस करने, तुमको भी सर्विस करनी है। प्रदर्शनी मेले में बहुत नहीं समझ सकते हैं, बल गवर्नर ओपनिंग करते हैं, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि इन्हों को परमात्मा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, जिससे वर्ष विश्व का वर्षा मिलता है। सिर्फ कहते हैं अच्छा है। प्रदर्शनी माना हमारे ज्ञान का ट्रेलर। फिर उसको वो टेस्ट करने के लिए तो 7 डेज का कोर्स करना पड़ेगा। माताएं अच्छा कर्तव्य कर रही है, श्रेष्ठाचारी बना रही है। भले लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि गीता भगवान ने गाई है, लिख दिया, परंतु बुद्धि में थोड़ी बैठता है, न पुरुषार्थ चलता है समझने का। तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह पैगाम सबको सुनाना है। तुम पैगंबर के बच्चे हो और जो भी आते हैं वह धर्म स्थापक हैं। तुम सबको ये मैसेज सुनाओ कि बाबा स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र बन रहेंगे तो तुम भी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। घड़ी घड़ी यह ख्यालात चलने चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे दोरी में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है, सब सोडा वाटर। फिर जो कुछ महावाक्य सुनते हैं वह भी व्यर्थ नहीं जाते, वह भी व्यर्थ नहीं जाते। एक एक रतन कम नहीं है। एक रतन भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। मना बाबा का ये ज्ञान का एक रतन भी मैंने धारण कर लिया
तो वो धारण किया हुआ रतन ही मुझे स्वर्ग का मालिक बनाएगा। गाते भी है भारत बहुत ऊंच देश है, तुम जानते हो हमारा भारत तो स्वर्ग था, अब वह नर्क बना है। अब फिर बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, वृद्धि भी होती रहती है, सेंटर्स खुलते ही रहते हैं। बाप भी कहते हैं गांव में जाकर सर्विस करो। ऐसे बहुत गांव है जहां मिलकर क्लास करते हैं, गीता पाठशाला। फिर बाबा को पत्र लिखते हैं, तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना ताकि सब मनुष्य देवता बन जाए। यहाँ वाला जो होगा वह और सत्संगों में नहीं फंसेगा। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर ही बाप बच्चों के स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। गवर्नमेंट भी कहती है ये क्या करते, यह क्यों होता है, परंतु धर्म में इंटरफियर तो कर नहीं सकते। स्वराज्य तो स्थापन कर ही लेंगे। जानते हो हमारे राज्य में लड़ाई का नाम निशान नहीं होगा। सत्युग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी बनती जाती है। अब पुरानी दुनिया विनाश हो, नई बनने वाली है। ये पुरानी दुनिया अब कोई काम की नहीं रही है, फिर नई दुनिया चाहिए। दिल्ली में कितने बार नए महल बने होंगे। जो आते हैं वह तोड़ फोड़ कर फिर अपना नया बनाते हैं यादगार के लिए। जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो यह सब टूट फूट जाएगा। अभी संसद भवन नया बन रहा है, फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे। पुरानी दुनिया में भल कितना भी बनाओ सब टूटने वाले हैं। फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे, फिर जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई कम, यह तो चलता रहता है। तुम बच्चे ये पक्का याद रखो कि हमने अब 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हमको घर जाना है। यह पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाएंगे। ऐसी पक्की अवस्था हो जाए फिर और क्या चाहिए। ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़े तो बहुत ऊंच कुल में जन्म लेंगे। कौन सी अवस्था में? अशरीरी अवस्था में, स्मृति में रह करके। एक माता हर गुरुवार को भोग बनाने के लिए बुधवार रात को आ जाती है। अमृत वेला, गुरुवार को अमृत वेला उठ करके बाबा को याद करके नहा धो करके तैयार होके फिर बाबा के कमरे में जाएंगी, फिर भोग बनाने किचन में आएगी। तो तैयार होके बाबा के कमरे में गई, वहीं शरीर छोड़। कितनी लगती कितनी लगती। मेरे बाबा को वही बोलती हूँ कि आपके योग में अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। माया की चक्री में कभी नहीं आना है। टू मच आशय नहीं रखनी है।
दूसरा, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए अपने धर्म को बढ़ाना है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। वरदान, बार बार हार खाने के बजाय, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार खा नहीं सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। हार खानी पड़ेगी और हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ, अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। अपना वो फरिश्ता संपन्न संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज रूप में रखो, उसके स्वरूप बने। स्लोगन, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। आज का स्वमान है, मैं बंधन मुक्त हूं। कर्मातीत बनने के लिए कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त बनो। कर्मातीत बनने के लिए कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त बनो। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, बंधन मुक्त बन सेवा करो, अर्थात हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त बनो। मुरली में आया ना, जैसे देह का बंधन, देह के संबंधों का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, नाम मान शान चाहिए, स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त बनना। कितना सूक्ष्म बाबा बताते हैं। एहसान खुद पे कर लो, सत्य ज्ञान को सुन लो, ज्ञान को अपना कर जीवन मुक्ति पालो। एहसान खुद पे कर लो, सत्य ज्ञान को सुन लो, ज्ञान को अपना कर जीवन मुक्ति पालो। दुनिया में नहीं है कोई जो दे हमें सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान के दाता तो खुद ही है भगवान। रत्नों को लूटा रहा है, झोली अपनी भर लो। एहसान खुद पे कर लो, सत्य ज्ञान को सुन लो, सत्य ज्ञान को सुन लो।
कैसे खुश नसीब वो जिसको प्रभु ने चुना, पहचाना प्रभु को जिसने वो कोहिनूर बना। सबसे खुश नसीब वो जिसने प्रभु को चुना, पहचाना प्रभु को जिसने वो कोहिनूर बना। अब फॉलो फादर करते तकदीर को बना लो, अब फॉलो फादर करते तकदीर को बना लो। एहसान खुद पे कर लो, सत ज्ञान को सुन लो, ज्ञान को अपना कर जीवन मुक्ति पालो, सत ज्ञान को सुन लो। संगम की घड़ी सुहानी फिर न कभी आएगी, मेहरबान हो गया रब अभी नहीं तो कभी नहीं। संगम की घड़ी सुहानी फिर न कभी आएगी, मेहरबान हो गया रब अभी नहीं तो कभी नहीं। तन मन धन सफल करके प्रभु से मिलन मना लो, तन मन धन सफल करके प्रभु से मिलन मना लो। एहसान खुद पे कर लो, सत ज्ञान को सुन लो, ज्ञान को अपना कर जीवन मुक्ति पालो। एहसान खुद पे कर लो, सत ज्ञान को सुन लो, ज्ञान को अपना कर जीवन मुक्ति पालो। दुनिया में नहीं है कोई जो दे हमें सत ज्ञान, सत ज्ञान के दाता तो खुद ही है भगवान। रत्नों को लूटा रहा है, झोली अपनी भर लो। एहसान खुद पे कर लो, सत ज्ञान को सुन 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 लो।